ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। गुरु महाराज जी, आपने सब दुख कष्ट ठीक किए हैं। गुरु जी महाराज जी, आप बड़े बड़े दुखों को भी काट देते हैं। शुकराना महाराज जी, शुकराना। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਜੇ ਮੇਰੇ पति ਦੀ सर्विस 3-3.5 साल है। अभी उनकी रिटायरमेंट 2028 में है। तो बेड पर ड्यूटी तो आके बेड पर लेट जाते तो फिर उठते नहीं थे, बोलते मेरे को चला फिरा नहीं चल जाता। हर टाइम हर वेले हर वक्त एक ही बात करते रहना, मैं बहुत वीक हो गया हूँ, मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को दर्द होती है, मेरी बाँह ऊपर नहीं जाती, मेरी बाँह नीचे नहीं जाती, ऐसे ही बातें करते रहना। तो मैं हर वक्त हर टाइम उनकी बातें सुन सुन के परेशान रहती थी। यह महाराज जी, मेरे को फ़ोन पर ही गुरु जी के मैसेज आने शुरू हुए तो मैंने सुनने शुरू कर दिए। संगत जी, ਜਦੋਂ मैं फ़ोन तो मैसेज करने शुरू करते, मैं गुरु जी शिव जी महाराज को देवतियों को पहले से ही मान रही थी, बहुत देर की मानती थी। जब मेरे को मैसेज संगत जी आने शुरू हुए तो मैंने गुरु जी का हर मैसेज देखना और हर बात को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया। कई हिंदी में बातें मेरे को घट समझ लगती थी, फिर भी मैं सुबह शाम गुरु जी के मैसेज पढ़ने शुरू कर दिए। सारा कुछ करने के बाद मैंने दिल्ली छतरपुर मंदिर अपने पति को लेके पहुंच गई। पहला नराता था उस दिन। मैंने इनको बोला, गुरु महाराज जी इतने इतने बड़े वादे करते हैं, मैसेज देते हैं, तो दिल्ली लेके जाना है आपको। पहली बार मैं अकेली जलंधर मंदिर में जाके आई थी, दूसरी बार मैं इनको दिल्ली के लिए तैयार किया, मेरी भाभी भी साथ में तैयार हो गए। जब मैं अपने पति अंकल को दिल्ली छतरपुर मंदिर लेके गई, इतनी शांति संगत जी मिली, इतनी शांति मिली। उसी दिन ही हमको बड़ा स्वरूप गुरु जी का मिल गया। तो मैं रोन लग गई। मेरे पति अंकल बोलते, रोहो मत, आप जहाँ आए हो सही जगह पर आ गए हो। संगत जी, तुसी मनना नहीं है, 1 महीने के अंदर अंदर जो हड्डियां ने मांस छोड़ रखा था मेरे पति अंकल का, वो भी ठीक हो गया। आज तक नरात्यां तो लेके आज तक मेरे पति ने कभी नहीं बोला मेरे को कुछ होता है, मेरे को दर्द होती है, जहाँ मेरे को कुछ होता है। ऐसे दौड़ते फिरते हैं जैसे 20 साल का लड़का दौड़ रहा है। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज दा, नंतिम शुकराना, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ बार शुकराना मेरे गुरु पा दा। हर वक्त गुरु जी का एको ही बस शुकराना करते जाओ, शुकराने में ही सारे दुख कष्ट कटे जाएंगे। शुकराना गुरु जी का आपको कहीं का कहीं लेके जाएगा। गुरु जी महाराज बोलते हैं, जब मंदिर में आते हैं तो कभी कभी मेरा भी हाल पूछ लिया करो, गुरु जी क्या हाल चाल है। सॉरी गुरु जी, आप दिल्ली मंदिर जाएंगे तो जरूर पूछेंगे, जलंधर मंदिर जाएंगे तो जरूर आपका हाल पहले पूछेंगे। गुरु जी, हम तो स्वरूप के सामने भी आपका हाल पूछते हैं, आपको ठीक रखना चाहते हैं गुरु जी, क्योंकि गुरु जी हमारी जान है, जिन्होंने हमारे पति को नया जीवन दिया है। इसलिए गुरु जी माफ़ कर देना, अगर मेरे को कोई सत्संग करदे भी गलती होवे, संगत जी माफ़ करना। मेरी प्यारी प्यारी सुमन आंटी जी नूं गुरु जी महाराज दुनिया की हर ताकत देना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज जी, शुकराना गुरु जी महाराज, जो भी साढ़े सत्संग अगे भेजते ने, ते गुरु महाराज जी महाराज जी उन्होंने हर ताकत बख्शना, हर अंग संग रहना, ते उन्हों दी शरीरक हर एक शरीरक नूं ठीक रखना महाराज जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज दा। महाराज जी आप इतने बलवान है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पति जी इतनी अच्छी सेहत हो जाएगी। इतना काला रंग जो दिनों में ही अच्छा हो गया, बदल गया। सब रिश्तेदार भी पूछते हैं कैसे फ़र्क पड़ गया है, कैसे इनको ठीक हो गए हैं।
मैंने बोला गुरुजी ने किया है, गुरुजी ने किया है। मैं बहुत संगत को बताती हूँ कि गुरुजी का जल प्रसाद, जो मेरे घर में भी कोई आता है ना, मैं उनको चाय पिलाती हूँ तो मैं बोलती हूँ ये चाय जो है ना, ये लंगर प्रसाद है। बोलते हैं हम नहीं पिएंगे, मैं बोलती नहीं, ये लंगर प्रसाद गुरु जी का, ये पीना पड़ेगा। जय गुरु जी। हर कोई मेरे घर में लंगर प्रसाद समझ के ही चाय पी लेता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा लड़का बोलता मैं अपना गुरुद्वारे में ही जाना है, मैं कोई धर्म नहीं छोड़ सकता। 3-4 दिन हो गए मेरे कोल बैठ के जय गुरु जी, जय गुरु जी बोल रहा था। तो मैंने बोला आज जय गुरु जी बोल रहा है। कहते मम्मी आप तो हर वक्त जय गुरु जी शुकराना गुरु जी करते, तो हम भी तो आपके पीछे ही करेंगे। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे भी मेरे पीछे इसी लाइन पर लग गए हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उनकी तरफ से भी शुकराना। आपकी बेटी है गुरु जी, सॉरी आपके बच्चे हैं, उनकी तरफ से शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करना ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। महाराज जी से हर एक ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਠੀਕ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी अंकल जी को, आंटी जी को मेरा सुमन जी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग आप और मैं हर रोज़ सुनते हैं और लगभग हमारा ज़्यादा समय इसी में व्यतीत भी होता है। मेरा तो कम से कम काफ़ी समय सत्संग सुनने में ही लगता है। और बहुत सारे सत्संग ब्लैक मैजिक के और बीमारियों के गुरुजी सुनाते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स के काफ़ी सारे सॉल्यूशन भी गुरुजी निकाल के देते हैं। और आंटी जी सुनाते हैं, अंकल जी सुनाते हैं कि जब से वो गुरुजी के साथ जुड़े हैं तब से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। और संगत जी, बिल्कुल सच बात है ये कि जब आप गुरुजी की संगत बन जाते हैं तो गुरुजी करते हैं चमत्कार। और आपके जीवन में क्या ऐसे गुरुजी ने मिरेकल किए, क्या चमत्कार किए, आप यदि साझा करना चाहते हैं तो आपकी जो घटना है उसका क्लियर वॉइस में ऑडियो में रिकॉर्ड करके आप मुझे ज़रूर भेजिएगा 9548842997 पर। और जितना ज़्यादा आप सत्संग को साझा करते हैं ना, और जब वो आपका साझा किया हुआ सत्संग संगत जी सुनते हैं तो उनकी लाइफ में भी होते हैं चमत्कार। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि सत्संग सुनने से कैसे चमत्कार होंगे लेकिन गुरुजी कहते हैं दिमाग तो लड़ाना ही नहीं है, है ना। दिमाग अपना मत लड़ाइए, मत दौड़ाइए, केवल गुरुजी में विश्वास रखिए और सत्संग सुनिए, क्योंकि सत्संग सुनने से संगत जी गुरुजी कर्म काटते हैं। हाँ जी, हम सत्संग सुनते हैं और हमारे जो अपने होते हैं ना, जिनके तार हमारे दिल से जुड़े होते हैं, हमारे दिमाग में हर वक्त जिसके बारे में एक विचारधारा चलती रहती है। यदि हम अपने बेटे को लेके टेंशन में हैं, बेटी को लेके टेंशन में हैं, पति को लेके टेंशन में हैं, तो गुरुजी हमें वो सत्संग सुनवा देते हैं जिससे हमारे अपनों की लाइफ में भी चमत्कार होते हैं। उनके कष्ट, बड़े से बड़े कष्ट गुरुजी सपने में आके काट देते हैं। कभी कभी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं और तब भी हमारे जीवन से कष्टों की समाप्ति होती है और खुशियाँ आती हैं। हाँ जी, खुशी का पैगाम लेके आती है बटरफ्लाई। संगत जी, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ तो कोई चमत्कार हो ही नहीं रहा है और आप गुरुजी की संगत बन चुके हैं, तो यहाँ आप गलत हैं। संगत जी, हो सकता है आपने अनुभव ना किया हो, है ना। जब आप छोटे छोटे अनुभव को महसूस करेंगे
कि आपकी लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं, तो देखिए आपकी लाइफ में चमत्कार सच में बड़े बड़े भी होने लग जाएंगे। लेकिन करना क्या है? करना यही है कि करना कुछ नहीं है, केवल और केवल सत्संग सुनिए, मंत्र जप कीजिए। गुरु जी का सत्संग सुन के ही आपको बहुत सारे प्रश्नों के हल मिल जाते हैं, है ना। जब आपके दिल में कभी कभी डर है और बेचैनी है, परेशानी है, आपको एंजाइटी हो रही है, तो आप देखिए सत्संग सुनिए। गुरु जी सत्संग सुना के आपके बहुत सारे कष्टों को काट देंगे। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, एक पावर आ जाएगी। और गुरु जी ने आपके लिए संगत जी एक संदेशा भिजवाया है। वो संदेशा मैं आप सब संगत परिवार के साथ, आंटी जी अंकल जी के साथ साझा करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, शांत मन से सुनिएगा, एक लंबी गहरी सांस लीजिएगा और लीजिए गुरु जी की ब्लेसिंग। मैं सुमन आंटी, गुरु जी की लाडली बेटी, आप सबके लिए लेके आई हूँ गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स। गुरु जी कहते हैं, कदे 2 मिनट बैठ के सोचा कर कि रब ने की मिरेकल किया है तैनू इंसान बना के। तुसी लोग उल्टा अहंकार विच फिरदे हो। रब दी किरपा दे बगैर कोई भी स्पिरिचुअल राह ते नहीं चल सकता। जो हो रहा है तेरी भलाई लई हो रहा है। कदी कदी तैनू दुख भी मिलता है, पर ए परेशानी तेरी जिंदगी दी स्ट्रेंथ बनूगी, तैनू स्ट्रोंग बना देगी। औखे समय विच भी विश्वास पक्का रखी ते नाल नीवा होके रब दी रजा विच चली। अहंकार छड्डो ते शुक्राना करो, सत्संग सुनो, कल्याण होता जाएगा। संगत जी, कल्याण होता जाएगा, सच में होता जाएगा। हम हमेशा सोचते हैं हमारे साथ कुछ गलत हो गया और ये किसी ब्लैक मैजिक के कारण ही हुआ। हाँ जी संगत जी, ब्लैक मैजिक होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर जब परीक्षा लेता है ना, तो कोई ना कोई घटना तो जीवन में होती ही है ना। इसलिए किसी घटना को या हर घटना को ब्लैक मैजिक का नाम देना भी सही नहीं होगा। और वो जो परेशानी आती है, वो पीरियड जो आता है लाइफ के अंदर, जिससे हम काफ़ी हद तक टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन आप सोचिए तो हो सकता है वो घटना ईश्वर ने इसीलिए हमारे लिए रची हो कि इसके बाद हम और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, है ना। हो सकता है। तो गुरु जी कहते हैं, घबराओ नहीं जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। तो संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी लाडली बेटियाँ गुरु जी की ब्लेसिंग का जो इंतजार कर रही हैं, आप सभी के लिए, अंकल जी के लिए भी, आंटी जी के लिए भी, मैं सुमन आंटी आज की ये ब्लेसिंग लेके आई हूँ। और आप सुनिए और गुरु जी करेंगे कल्याण। और ऐसी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, लिख दीजिएगा कमेंट में शुक्राना गुरु जी का। और यदि आपको शुक्राना सत्संग ऑडियो में रिकॉर्ड करना नहीं आता, तो संगत जी आप यहाँ पे कमेंट में अपना शुक्राना सत्संग रिटर्न में लिख दीजिएगा, वो गुरु जी के चरणों में पहुँच जाएगा, है ना। यहाँ पर यदि आप सत्संग को शेयर करवाना चाहते हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। एक मेन बात, आपकी वॉइस क्लियर आनी चाहिए, है ना। आपकी आवाज़ जो है वो स्पष्ट सुनाई दे। आपकी ऑडियो सिंगल हो। आप ये नहीं कि मेरे को 2-4-6 एकदम से ऑडियो भेज दें, ऐसा नहीं, एक सिंगल ऑडियो, है ना। क्योंकि काफ़ी सारे सत्संग आते हैं तो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए एक सिंगल ऑडियो। और उसमें आपको अपना जो भी अनुभव है वो साझा करना है, यानी कि किसी घटना का वर्णन आपको सुनाना है, मेन बात, है ना। ताकि जो संगत जी उस सत्संग को सुने, उनको उससे कुछ मोटिवेशन प्राप्त हो। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप दूर दूर से आए हुए सत्संग, देखिए देश के कोने कोने से यहाँ पे सत्संग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, जब वो सुनते हैं तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव ऊर्जा केवल 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 सुनने मात्र से ही प्रवेश कर जाती है। इसलिए संगत जी, सत्संग को आप एंड तक जरूर सुनिएगा, है ना। थोड़ा सा वक्त दीजिए, है ना। तन मन धन तीनों चीज़ें हमें अपने प्रभु को अर्पण करनी होती हैं। तो यहाँ पर जो आप सत्संग सुनकर सेवा कर रहे हैं, वो आपके मन की सेवा है, यानी कि आप थोड़ा वक्त दे रहे हैं, है ना। वक्त देना भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप सिमरन कर रहे हैं उतनी देर के लिए। देखिए आपको जो मिल रहा है यहाँ पे, क्या मिलेगा आपको यदि आप सत्संग सुनते हैं, मिलेगा क्या आपको? मिलेंगे आपके गोल्डन पॉइंट्स, यानी कि आपके पुण्य कर्म, है ना। पुण्य कर्म बनेंगे। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे रुपया चलता है, लेकिन बाहर अमेरिका वगैरह की साइड क्या चलता है? डॉलर, है ना। तो वहाँ की करेंसी अलग है, इसीलिए परमात्मा की करेंसी भी अलग है। और ये हमें बहुत सारी इकट्ठी करनी है ना। और फिलहाल तो वो तो बाद की बात है, फिलहाल तो हमें प्रेजेंट में जीना है। तो प्रेजेंट में भी हम अच्छे से
सुखी जीवन जिए, इसके लिए क्या करना है, हमें ईश्वर का ध्यान करना है, अच्छे कर्म करने हैं। क्योंकि बाल्टी में अगर हमारी गंदा पानी भरा हुआ है ना, वो देखिए कितना ब्राउन है, कीचड़ जैसा पानी है ना, तो क्या करना पड़ेगा, नल का बस खुला छोड़ दीजिए और बाल्टी नीचे लगी हुई है, वो बस लगातार चलना चाहिए। एक ना एक दिन वो आ जाएगा संगत जी कि वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा, एकदम साफ और निर्मल पानी, है ना। इसी तरह से गुरुजी हमें सत्संग सुनवा कर हमें प्योर बनाने के लिए, हमारे कष्ट कटवाने के लिए, हमारे कर्म कटवाने के लिए, शायद गुरुजी ने ही ये ऐसा थॉट डाला कि यहाँ पे इतने सारे मल्टीपल सत्संग आपके पास पहुँचे, कलेक्टिव सत्संग आपके पास पहुँचे, है ना। तो जैसी गुरुजी की इच्छा। जय गुरुजी। और हाँ संगत जी, जाने से पहले एक बात कहनी बहुत अति आवश्यक है कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आ रहा है और यहाँ पर मुझसे भी आंटी ने बोला है कि आंटी कलेक्शन करवाओ, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, सोचते हैं। तो मैं आप सबसे कहती हूँ, बाकी तो देखिए आपकी अपनी श्रद्धा है। और जो नंबर पे आप सत्संग शेयर करते हैं 9548829997 सेंट्रल बैंक, इस अकाउंट में अगर आप कुछ सेवा गुरु जी के बर्थडे के लिए, जो कि सत्संग होने जा रहा है, कुछ भी सेवा देना चाहते हैं लंगर प्रसाद के लिए, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी आपका छोटा बड़ा जो भी अमाउंट है, जो भी आपकी सेवा है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो मुझे सत्संग का पता है, 2 बड़े सत्संग होने जा रहे हैं, है ना। किस अलग अलग डेट पे होंगे, एक तो 7 जुलाई तो कंफर्म है और एक सत्संग शायद थोड़ा सा आगे होगा, है ना। मुझे जो बताया गया उतना पता है, अभी डेट आगे वाले सत्संग की कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पक्का कंफर्म है कि बहुत बड़ा सत्संग होने जा रहा है यहाँ पर देहरादून में। तो जो ये इस तरह से बड़े बड़े सत्संग होते हैं, तो इनके लिए इस तरह से सब संगत जी मिलके सेवा करके तब यहाँ पे करवाते हैं। तो जब से मैं जुड़ी हुई, तब से मैं देख रही हूँ, हाँ इस तरह से ही होता है। बाकी तो जैसी गुरु जी की इच्छा, यदि आपका मन है कि आप यहाँ पे सेवा देना चाहते हैं, और ये गुप्त दान ही होता है संगत जी, तो आप इस तरह से कुछ भी देना चाहते हैं तो आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी श्रद्धा है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि गुरु जी का हुक्म आ रहा है। क्योंकि मेरे को तो अभी लगभग 1 महीने पहले से कह रखा था आंटी ने कि कलेक्शन करो आंटी, और मेरा ध्यान इस तरफ गया नहीं कभी। लेकिन अभी बिल्कुल टाइम जैसे पास आ रहा है, तो पता नहीं कैसे गुरुजी ने मेरे दिमाग में ऐसा थॉट डाल दिया है कि हाँ ये जो है मेरे को देना चाहिए। तो संगत जी यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो दे सकते हैं। बाकी किसी के लिए भी कोई भी फोर्सफुली बात नहीं है ना। तो अब सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे से सत्संग और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। गुरु जी करेंगे कल्याण। और संगत जी आपकी भी एक छोटी सी सेवा ये तो है, ये तो करनी ही पड़ेगी, है ना। एक सेवा ये है कि आप सत्संग को आप आगे संगत जी को शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं उतनी आपको मेहर मिलेगी, है ना संगत जी। तो गुरु जी कहते हैं जो भी आप बांटते हो वो आपको लौट के वापस मिलता है, चाहे वो दुआएं हो चाहे वो धन हो। तो इसलिए सेवा करते रहिए, ब्लेसिंग लेते रहिए। और गुरु जी से अरदास है, प्रार्थना है कि जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग को सुन रहे हैं, गुरु जी उनको उनकी फैमिली को खूब स्वस्थ रखें और मस्त रखें। और संगत जी आपके दिल में जो भी अरदास है, मनोकामना है, गुरु जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। संगत जी आप पूरा सत्संग सुनिए, विश्वास रखिए, गुरु जी आपका जो कष्ट है उसको दूर करेंगे और जो भी सपने आपने देखे हैं जल्दी से जल्दी उसके रास्ते खोल देंगे। और गुरु जी करेंगे आपकी लाइफ में प्यारे प्यारे से मिरेकल चमत्कार। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। अब हम गुरु जी महाराज के शुक्राना सत्संग करने जा रहे हैं। शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी महाराज का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। आप भी हमारे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। आप जी की गुरु जी महाराज, आप जी की इतनी कृष्माएँ कि एक एक कृष्मा का ये आपको
एक एक करिश्मा का जे मैं एक एक का व्याख्यान करा तो दिन रात भी कट रह जाए और असी गुरु जी महाराज की व्याख्या कर सकते हैं। इतनी दिन भर गुरु जी महाराज ने हमारी हमेशा रक्षा करनी है, हमेशा हमें ब्लेस्ड करना है। हर जगह हमें महसूस होता है कि गुरु जी महाराज हमारे साथ हैं और हमेशा गुरु जी महाराज हमें अपने साथ रखें, अपने श्री कमल चरणों में जोड़ के रखें और अपने आशीर्वाद के नीचे रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपकी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमने किसी के कुछ पैसे देने थे और वो पैसे हमारे पास कितने दिनों से पड़े थे, 2-3 महीनों से पड़े थे, लेकिन कम थे। पता नहीं गुरु जी महाराज बहुत टेंशन थी कि हमारी इज्जत से पैसे निकल चले जाएं, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन गुरु जी महाराज की हमारे अब हमने 15-20 जून का इकरार कर रखा था, तो गुरु जी महाराज ने ऐसी कृपा की थी और ऐसे ही हमें आराम से उसके पैसे उतर गए। और ये कोई उतारने वाला या हम उतारने वाले नहीं। कई बार हमारे पास, जैसे सुमन आंटी जी कहती है, कई बार हमारे पास कितना कुछ हो लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती। इस तरह ही हमारे पास चाहे पैसे थोड़े ही कम थे लेकिन नहीं दिए गए। ये गुरु जी महाराज की रहमत हुई और गुरु जी महाराज ने आराम से, शनिवार बात हुई और बीच में संडे था और मंडे को आराम से पैसे पूछे थे करती है। फॉरेन कंट्री में भेजने थे इंडिया से, तो यहाँ पर यूरोप में नहीं, बहुत जल्दी पैसे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी गुरु जी महाराज ने हमें ऐसी कृपा की थी और बड़े आराम से और सारे पैसे इकट्ठे ही दिए गए। बहुत इज्जत रखी गुरु जी महाराज। ये लज भी तुम्हारी है, पत भी तुम्हारी है, करिश्मा भी तुम्हारी है, अप भी तुम्हारी है। इस तरह ही सुमन आंटी जी कहते हैं जब टाइम आएगा गुरु जी महाराज ने बिना मंगे ही सब कुछ दे देना है। ये समझाए हुए वर्ड मेरे दिमाग में बहुत बार घूमते हैं। बहुत अच्छी तरह सुमन आंटी जी समझाते हैं और जो समझने वाले हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ जी ये ठीक है। तो इस तरह ही हमें हर चीज़ पे विश्वास से गुरु जी महाराज पे बैठना चाहिए। जब समय आएगा जो और भी देन लेना है वो भी उतर जाएगा, जो और भी काम है वो भी सब हो जाएंगे। बस गुरु जी महाराज ये विनती करते हैं कि कभी भी अपने परिवार का हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, नहीं तो ये परिवार कब का बिखर जाता। ये आपका ही जोड़ा हुआ परिवार है। गुरु जी महाराज जी, मैं तो बस अब यही कहती हूँ, जो हो रहा है बहुत अच्छा होगा, जो होगा वो इससे भी अच्छा होगा। बस गुरु जी महाराज अपनी रहमतों का हमेशा हमारे ऊपर मेहर भरे आशीर्वाद बनाना कि रखना। आपकी इतनी रहमतें हैं कि कोई उन्होंने व्याख्यान में किसी चीज़ से नहीं कर सकती, बार बार बता के नहीं कर सकती। पर जो मेरे साथ एक तो बड़े बड़े शुक्राने होते हैं, जैसे छोटे छोटे तो पल भर में होते ही रहते हैं। बच्चे का हो गया, हमारा नन्हा प्यारा बच्चा है जो, वो भी गुरु जी महाराज की कृपा से बहुत ठीक है। और मैं जल प्रसाद पिलाती हूँ और कह देती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम तम शुक्राना गुरु जी महाराज। और अपने बच्चे को तुम्हारा बादशाह है, आपने इसे पढ़ना सिखाना है, आपने बोलना सिखाना है, आपने ही लिखना सिखाना है, आपने प्लेनिंग सिखानी है, आपने ही सब कुछ सिखाना है। ये आपकी ही मेरे आपके ही बच्चे हैं सब, हमारा कुछ नहीं है। अगर हमारा होता तो हम पता नहीं क्या से क्या करते। हमसे कुछ नहीं होता, हमने तो अब अपने हाथ भी खड़े कर दिए। गुरु जी महाराज सारी चिंता भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, सारी टेंशन भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ और साढ़े तो हथ खड़ गए हैं। सातों घर नहीं चलते, हम तुसी चलाओ। बहुत अच्छा घर चल रहा वा, गुरु जी महाराज अपने आप चला रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। जहाँ जो चीज़ों की लोड़ है गुरु जी महाराज अपने आप दे रहे हैं। गुरु जी महाराज हमेशा हमारे पे कृपा बना के रखना। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज, बार बार कर रही हूँ कि वो कर्ज बहुत बड़ा था और पैसे भी पड़े थे, लेकिन आपकी रहमतों के बिना नहीं गए। इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले मंगलवार पहुँच गए थे उसके पास, फिर मैंने कहा कि मैं करूँगी शुक्राना, चल वीरवार करूँगी। अभी मेरा मन नहीं था, पर मुझे बार बार कह रहे थे गुरु जी महाराज चल शुक्राना कर, तो मैंने शुक्राना सच्ची करने लगी। नहीं, मैं कहती शुक्रवार को करूँगी, मैं कल कोई और कर दिए शुक्राना। ये सोच के मैं फिर शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। संगत जी, मुझे इतना बढ़िया तो नहीं बोलना होता, जब मैं किसी के सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और गुरु जी महाराज हमारे पूरे परिवार को तंदुरुस्ती बख्शो। जो भी पैरों की चीज़ें हैं, पूरे शरीर में चीज़ें कभी कहीं हैं। और आपकी बेटी का बहुत सिर दुखता है गुरु जी महाराज, उल्टी आती है, पता नहीं कोई कीता कराया कर रहे हो, पता नहीं कोई खान पीन का है। गुरु जी महाराज पूरे परिवार को, और बच्चा भी कह रहा था कि मम्मी मेरी लत्तें हैं, मेरी बाएं बहुत पैर बहुत दर्द कर रहा है शरीर। गुरु जी महाराज कोई भी अपने प्यारे नन्हे बच्चे हैं, तुम्हारे बहुत प्यारे नन्हे बच्चे हैं और आपने इन्हें ज़िंदगी बख्शी है और आपने इन्हें तरक्की उन्नति बख्शनी है। गुरु जी महाराज मैं पहले भी कह चुकी कि फ़ॉरेन कंट्री में आके भी इंडिया की तरह ही है, बहुत नपा तुलाई है, पर आपकी कृपा से अब बहुत हमें खुशियाँ मिल रही हैं और बहुत हमें एहसास हो रहा है और बहुत हौसला है। जो होगा वो अच्छा होगा, जो
हो रहा है वो भी अच्छा होगा। गुरु जी महाराज कभी दुख आ रहा है तब भी कहने हैं गुरु जी महाराज शुक्राना है, पता नहीं कितना बड़ा दुख थी जो छोटे में कटा रहे हैं। और कभी कुछ खुशियाँ होती हैं तो मैं कहती हूँ गुरु जी महाराज की रहमतें हैं, ये इतनी खुशियाँ हमारी किस्मत में लिखी हैं जो गुरु जी महाराज हैं। ऊपर भी गुरु जी महाराज आपने हमारी किस्मत लिखनी थी, अब आपको हम दवात और कलम दे रहे हैं। हमारे गुरु जी महाराज अपने पूरे परिवार के ऊपर नहीं लिखे तो नीचे कमल दवात शाही दवात और कलम लेके हमारे लेख लिखो, सोने सोने लेख लिख दो गुरु जी महाराज, सोने सोने लेख लिख दो, चंगे राह पे चलिए। और दूसरा सत्संग मेरा ये है बेटी का, कि बेटी के हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था, फ़ोन पकड़ा था, पता नहीं अचानक कैसे वो फ़ोन छूटा और मेरी बेटी ने भी टेंशन करी कि गया फ़ोन, इतनी ज़ोर से सड़क पे गिरा। तो गुरु जी महाराज फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, जरा ऊपर वो लगा होता है वो ही तिड़का। तो जब उसे उतार के देखा तो फ़ोन बिल्कुल ठीक था। ये आप ही ठीक रख रहे हो फ़ोन सबके। और गुरु जी महाराज नवे फ़ोन सबको ब्लेस किते हैं। उसका 16 फ़ोन है, मेरा 15 फ़ोन है, अपने परिवार का तकरीबन सबके 12 हैं, 15 हैं, 16 हैं। और गुरु जी महाराज सब पे रहमतें करो और सबके फ़ोन सबकी तंदुरुस्तियाँ सब आपने ही ठीक रखनी है। हम तो कुछ नहीं ठीक रख सकते, हम नहीं कुछ ठीक रख सकते, आपकी रहमतें ठीक कर दी हैं। गुरु जी महाराज अमृत वेले उठाओ। आज भी आप मैं फ़ोन खोल रही थी, आपने मुझे एकदम मैसेज दिया कि अमृत वेला संभाल। अमृत वेले उठकर गुरु जी महाराज मैं उठती हूँ और सो जाती हूँ, पता नहीं किस तरह है, पर गुरु जी महाराज इतना दिन में भी सोई हूँ। 12 बजे से पहले सो गई और मैं 3:15 बजे उठी हूँ, नहीं मैं 2:15 उठ गई, फिर पैर लेट गई, चलो कोई नहीं आराम कर ले, क्योंकि गुरु जी महाराज मुझे भी अपनी शक्ति दो और तंदुरुस्ती दो, माँ काली की भी और माँ मेरे पावन पुत्र अंजनी पुत्र हनुमान जी को भी, मुझे पूरे परिवार को तंदुरुस्तियाँ बख्शो, पूरे परिवार को तंदुरुस्तियाँ बख्शो, शक्तिशाली बनाओ, नीडर बनाओ। गुरु जी महाराज हमारे साथ हैं, हमें किससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो देंगे वो गुरु जी महाराज देंगे। महाकाली हमारी बहुत रक्षा करती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं, तंदुरुस्ती बनाती हैं। पावन पुत्र अंजनी पुत्र हनुमान जी हर पल हर क्षण हर जगह सहाय होते हैं। कारोबार बिजनेस चला रहे हैं, सब कुछ आपका है, आप हमारे हो। गुरु जी महाराज जब मैंने फ़ोन खोला तो गुरु जी महाराज ने मैसेज दिया, तेरे सारे कर्ज जल्दी उतर जाने हैं, तेरे सारे कर्ज जल्दी उतर जाने हैं, इंतजाम कर दिया है, सोचना बंद कर ते शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जब आप इतनी बड़ी बड़ी ब्लैसिंग देंगे हो तो जिंदगी भी डबल बन जाती है। कहने हजे तो असीं 5-4 साल के बच्चे ही हैं। भाई गुरु जी महाराज ने हमें सारे परिवार को न्यू लाइफ भी ब्लैस की है, ब्लैक मैजिक भी कट्टे हैं और हेल्थफुल वेल्थफुल हैप्पीनेस भी। बहुत गुरु जी महाराज की कृपा है। इस तरह हमारे पे मेरा कृपा करते रहना। ये फुलवाड़ी हैं, फूल हैं, तुम्हारे बच्चों के फूलों के फूल भी, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी हैं, सब जानते हैं क्या अपने बच्चों के पास है क्या नहीं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने कभी कुछ बताया ही नहीं। गुरु जी महाराज को कहती रहती हूँ जब सत्संग सुनी, हाँ ठीक है ये बात ठीक है गुरु जी महाराज, मुझे बोलना नहीं आता। और कुड़िए कोई भी घड़ी ऐसी नहीं जहाँ तुझे संभाला नहीं। जय गुरु जी महाराज। मुझे पता है जिस दिन से आप मेरी ज़िंदगी में आ गए हो 2024 की मई से, उस दिन से मेरी ज़िंदगी में 4 चांद लग गए हैं। कोई बात नहीं गुरु जी महाराज, सब आपने ही अच्छा करना है, जो भी सोचना है वो आपने ही। मुझे खुशियाँ मनानी है, खुशियाँ देनी है और खुशियों से ही भरपूर करना है। गुरु जी महाराज जो भी खुशियाँ मनानी है, जो भी खुशियाँ आपने झोली में भरनी है वो सब आपको पता है। ऐसे ही गुरु जी महाराज हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमेशा गुरु जी के पर विश्वास रखो। गुरु जी हर काम करेंगे, ज़रूर करेंगे, ये हो नहीं सकता कि ना हो। जो हम बस एक बात कहनी शुरू कर दो कि गुरु जी महाराज हमने तो मांग लिया, जो हमारे भले की है तो देना। हमारे पास सब कुछ था लेकिन कुछ समय 1 सेकंड में बना और 1 सेकंड में सब चला गया। इसलिए गुरु जी महाराज को भी ये कहने हैं, गुरु जी महाराज जो भी चीज़ देनी है हंडोन वाली देनी है, हंसी हंडाइए, खुश रहिए और हमारा अपनी कृपा और हमेशा साथ रहिए। जो हमारा भला होगा वो ही करना, जिसमें हमारा भला होगा आप वही करना। मैं पाठ करके भी यही कहती हूँ कि जिसमें तुम्हारे दासों का भला है वो ही करना। गुरु जी महाराज हमेशा अंग संग सुहाई रहना अपने बच्चों के। गुरु जी महाराज बेटी भी विश्वास करती है, जल प्रसाद पी कर जाती है और कार भी उसकी ब्लेस्ड है, पूरा परिवार भी ब्लेस्ड है। वैसे ही कहती हूँ गुरु जी महाराज कारोबार बिजनेस सब आप चला रहे हो और माध्यम में बना रखा है। गुरु जी महाराज बच्चे की तरफ से वो जो भी हैगा काम वो आपने सिरे लगाना है। बच्चे की टेंशन दूर करो, बच्चे में तंदुरुस्ती बख्शो और हमेशा अपने आशीर्वाद के नीचे रखो। बेअंत 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 शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। पूरी संगत जी को, जो भी पूरी संगत जी की इच्छाएं हैं वो पूरी संगत जी को दो, जो भी उनकी ब्लेस्ड करो,
गुरु जी महाराज हमेशा सबको ब्लेस्ड करो, पूरे संसार को ब्लेस्ड करो। ये आपके ब्लेस्ड करे से ही बचेगा। बहुत कलयुग है, कलयुग हो रहा है। गुरु जी महाराज घर में अशांतियाँ बहुत हो जाती हैं, पर सबके घरों में शांतियाँ दो, खुशियाँ दो। गुरु जी महाराज ये आपकी कृपा है, सबके घरों में खुशियाँ हैं। जहाँ जहाँ आप खड़े हैं अपना आशीर्वाद है, वाइब्रेशन है आपके जल प्रसाद की, अमृत प्रसाद की, लंगर प्रसाद की, कड़ा प्रसाद की। गुरु जी महाराज बनाती हूँ, जो भी भोग लगाती हूँ सब कुछ आपको पता है। लेकिन जिस तरह का भी आप लगवा रहे हो, आप करा रहे हो, बस मैं तो ये कहनी हूँ आपने सेवा लगाई है, आपने करवानी है, आपने करनी है। कर्ण करावन आपो आप। और गुरु जी महाराज जी आपका बहुत बहुत फिर दिल से तहे दिलों से सत्कार और आपका शुक्राना करती हूँ कि मोबाइल को भी कुछ नहीं हो और आपने एक कर्ज इतना बड़ा उतारा, जो कि घर में सब कुछ होते हुए भी नहीं उतर रहा था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि उतर जाएगा, लेकिन ये पूरे करके आपने ही उतारे हैं गुरु जी महाराज। हमेशा जेड़े 2-3 और भी हैं वो भी आपने उतारने हैं। बस विश्वास है गुरु जी महाराज समय आने पर अपने आप ही उतारेंगे। तेरे गुरु जी तेरे साथ दीवार बनकर खड़े हैं, कोई चिंता कोई दुख तेरे पास पटकने नहीं दूंगा। जय ऐश कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। और सुमन आंटी जी, ये मेरे सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले गुरु जी महाराज के चरणों में शेयर किया और अब आपको कह रही हूँ गुरु जी महाराज सुमन आंटी जी को चैनल भी बहुत अच्छा चलाना और सुमन आंटी जी के चैनल पे अपलोड सुमन आंटी जी आपने करना है। गुरु जी की कृपा आप पे हो तो आपने ही अपलोड करना है। गुरु जी महाराज ये सत्संग जब अपलोड हुए हुए सुनते हैं तो हमारा मन बहुत खुश होता है। सुमन आंटी जी आपका केड़े शब्दों से धन्यवाद करूं, और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो भी तुम्हारी कोई अरदास है गुरु जी के महाराज में चरणों में, वो अरदास आपकी ज़रूर जल्दी पूरी हो। और गुरु जी की रहमतें हमेशा तुम्हारे परिवार पे रहें, हमेशा रहमतों के नीचे रहो और आपकी झोलियाँ खुशियों से भरते रहें और झोलियों में से खुशियाँ फूलों की तरह खिलती रहें। हेल्थफुल वेल्थफुल हैप्पीनेस बना के रखना आपको। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपको गुरु जी महाराज की रहमतें चाहिए वो आप लोग को बिना मंगे मिल जाती हैं। आप सबको सत्संग अपलोड करते हो, ये बहुत ज़्यादा आपको गुरु जी महाराज बहुत लक्की हो, आप बहुत किस्मत वाली हो आप, जो कि आपको गुरु जी महाराज ने इतना बढ़िया चैनल दिया। और कल्याण कीता चैनल का नाम है, तो सबका कल्याण पहले ही हो जाता है जब देखते हैं गुरु जी कल्याण कीता। तो मैं कह देनी है सुमन आंटी जी ने भी कल्याण कीता है, क्योंकि बहुत अच्छा समझा देते हो। और गुरु जी महाराज जी हम आप पे यही कृपा करते हैं कि गुरु जी महाराज जो भी सुमन आंटी को खुशियों की अरदास लगाई हुई है वो खुशियाँ जल्दी पूरी करें और हमारी भी खुशियाँ पूरी करें। सुमन आंटी जी अपलोड करके गुरु जी महाराज पूरे संसार को अपने चरणों से जोड़ के रखना। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं यहाँ पे विराम करती हूँ और गुरु जी महाराज का दिव्य मंत्र जाप करते हैं। और गुरु जी महाराज पूरी संगत को अपना बना के रखना, मुट्ठी भर संगत में हमारी हाजिरी लगाना, अपने पूरे परिवार को अपना समय अपने चरणों में जोड़ के रखना, अपने चरणों में बिठाना और अपने रख चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਡੋਰ ਮਾਲਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰ ਦੇਤੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। हमेशा अपने बच्चों की ब्लेसिंग करते रहना। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आई लव यू गुरु जी महाराज। और मंत्र जाप करते हैं आप भी मेरे साथ करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। ब्लेसिंग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी आपने कल मेरे वीरवार का शुक्राना सत्संग को शेयर किया, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। गुरु बाबा आपको खूब खूब ब्लेस करे, आपको अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे, आपकी सारी मनोकामना पूरी करे पूरे परिवार सहित। जय गुरु जी। और पूरे संगत परिवार को भी जो भी मेरा सत्संग सुने उनको भी गुरु पापा जी अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, उनको नेगेटिविटी से बचाए, हर घड़ी हर पल उनकी सुरक्षा करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु मंत्र को मैं अब स्टार्ट करती हूँ, आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु का सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु बा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु बा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। सुमन आंटी जी, गुरु पापा ने कहा कि शुक्राना कर, तेरी बड़ी बीमारी मैंने काट दी है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। आपने बीमारियां तो बहुत सारी हैं, कभी कहीं कुछ हो जाता है, कभी कहीं कुछ हो जाता है, तो लेकिन मेरे गुरु पापा जी अपनी ब्लेसिंग से हर बीमारी को काट देते हैं, ठीक कर देते हैं। कुछ ठीक हो रही है तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। जो भी बीमारी आपने मेरी काटी है, जो भी बड़ी बीमारी आपने मेरी काटी है, उसके लिए जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, कल के सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हुआ, तो ये बताना भूल गई थी, क्योंकि टाइमिंग का ध्यान रहता है कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए सत्संग, फिर शेयर भी नहीं होता है। और वैसे भी सभी संगत परिवार को अपना अपना शुक्राने का इंतज़ार रहता है, तो सबका शुक्राना शेयर होना चाहिए गुरु पापा जी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में बोल देती हूँ, आधी अधूरी बात भी रह जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी गुरु पापा। तो घुटनों का दर्द मेरा इस तरह से ठीक हुआ क्योंकि मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पा रही थी। तो मैंने गुरु पापा का, सोमवार को तो मैं नहीं बना सकती थी क्योंकि अपनी प्रॉब्लम थी, तो मैंने मंगलवार को गुरु पापा का कड़ा प्रसाद बनाया। और फिर संगत जी, कड़ा गुरु पापा ने ऐसे भी कहा है कि चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद तेरी दवाई है। तो संगत जी, मैं जब भी कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, चाय प्रसाद बनाती हूँ, तो गुरु पापा को याद करके अपनी मेडिसिन समझ के लेती हूँ गुरु पापा जी। संगत जी, तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। इस तरह से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी, कष्ट, नेगेटिविटी सब कुछ दूर हो जाएगा संगत जी। मंत्र जाप जरूर करना संगत जी, स्वरूप को टच करा के। तो गुरु पापा जी, उस दिन भी मैंने ऐसे ही किया, कड़ा प्रसाद बनाया और बहुत अच्छा कड़ा प्रसाद बनाया मेरे गुरु पापा ने। मेरी तो क्या हैसियत है, पर मेरे गुरु पापा ही इतना अच्छा, इतना अद्भुत बनता है संगत जी, इतना टेस्टी लगता है कि ऐसे लगता है कि सच में सचखंड का प्रसाद है। जैसे कि कई बार गुरु पापा जी भेजते भी है सत्संग में कि तेरे को सचखंड का प्रसाद मैंने ब्लेस किया है। तो संगत जी, मैं सोचती हूँ कि कहाँ है प्रसाद, कौन सा है, तो शायद गुरु पापा जी उसी प्रसाद के बारे में बोलते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, क्योंकि पहले भी हम बनाते थे तो इतना टेस्टी नहीं बनता था, लेकिन अब तो उसमें कुछ अद्भुत शक्ति होती है, क्योंकि मंत्र जाप के साथ, गुरु पापा की याद के साथ उस प्रसाद को हम बनाते हैं। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गुरु पापा जी। उस प्रसाद को खाने के बाद मेरे घुटनों का दर्द बहुत ठीक हुआ संगत जी, और मुझे वीकनेस भी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, और सारे शरीर में कुछ कंपन सी थी, वो भी ठीक हो गई थी संगत जी। चलने में बहुत ऐसे लग रहा था कि मैं कैसे चलूँ, क्या करूँ। तो उस दिन के बाद मंगलवार से बुधवार से मैं बहुत रिलीफ फील किया संगत जी मैंने। और संगत जी, साथ ही साथ मैंने गुरु पापा की जो ज्योत होती है, ज्योत और का जो तेल होता है, उसके साथ भी मैंने वीरवार से उस घुटनों में मालिश की। गुरु पापा ने ही संकल्प दिया, क्योंकि पहले तो ध्यान नहीं था, अपनी परेशानी में ही पता नहीं चलता है कि अब क्या करूं क्या नहीं करूं। संगत जी, ओम तो मैं लिखती थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा रिलीफ नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम थी ही। लेकिन गुरु पापा का ज्योत का तेल लगाने के बाद मुझे घुटनों में बहुत रिलीफ हुआ संगत जी। उसके बाद मेरे घुटनों का दर्द तो मुझे नहीं था, लेकिन ऐसे अजीब सी कुछ घुटनों में अजीब से सा था कि जैसे उठते बैठते ऐसे लगता था जैसे कि है ही नहीं है, और सारा मांस जैसे घुटनों का सारा ख़त्म हो गया है, हड्डियां ही दिखती थी संगत जी। वो तो अभी भी है, वीकनेस तो अभी भी है, लेकिन अब मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे करते। और मीठी मीठी सी कुछ दर्द होती थी, वो भी नहीं है अब। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है, जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है गुरु पापा जी। और एक जो मैंने सत्संग बंदरों वाला शेयर किया था, उसमें भी ये था कि वो घर में बंदर नहीं थे, वो तो रास्ते में ही मिले थे संगत जी। और गुरु पापा, मतलब जब भी मैं उस रास्ते से जाती हूँ तो
गुरु पापा हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। आगे आगे गुरु पापा चलते हैं और पीछे पीछे मैं चलती हूँ गुरु पापा जी। क्योंकि मैं बोलती हूँ कि आ जाओ गुरु पापा, चलो रास्ते में बंदर मिलेंगे तो आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे मैं चलती हूँ। तो इसी तरह मेरे आंटी परे जहाँ मैं जाती हूँ, गीता पाठशाला है हमारी, वहाँ मेडिटेशन करते हैं। तो वहाँ वो बोल रहे थे कि तू ऐसे मत आया कर, डंडा हाथ में लिया कर। एक अंकल को बंदरों ने बहुत काटा क्योंकि उनके पास डंडा था और उन्होंने मारा था। तो अगर बंदर आपको दिख भी जाते हैं संगत जी, तो उनको डंडा और ऐसे कुछ नहीं उठाना होता है, तो वो कुछ नहीं करते हैं। हाँ, पत्थर हो तो पत्थर से तो वो डरते हैं संगत जी, लेकिन मैं खुद ही उनसे इतना डरती हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं होती है पत्थर उठाने की। तो मैं पत्थर भी नहीं उठाती हूँ, मैं मंत्र जाप ही करती हूँ और गुरु पापा को साथ साथ लेके चलती हूँ कि गुरु पापा आप ही करो, आप ही आगे आगे चलो, जो भी करना है। तो संगत जी, इस तरह से गुरु पापा जी हमारे हर कदम पे, हर पल, हर घड़ी पल हमारे साथ होते हैं। शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, हर घड़ी हर पल साथ देने का, अंग संग सहाय रहने का और अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। सुमन आंटी जी, अभी भी मैं फ्री नहीं हुई थी तो सोच रही थी थोड़ी देर बाद करूँगी, लेकिन गुरु पापा ने मैसेज दिया कि शुक्राना कर, अभी शुक्राना कर, तेरी बड़ी बीमारी मैंने काट दी है और जो कल आधा अधूरा शुक्राना किया था उसको पूरा कर। तो सॉरी गुरु पापा जी, जल्दबाजी में मैं ऐसे ही बोल जाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और समय का भी ध्यान रहता है, तो इसलिए भी फटाफट से जो दिमाग में आता है वो ही बोल देती हूँ और डिटेल से नहीं बोल पाती, क्योंकि फिर ऐसे लगता है कि ज़्यादा लंबा सत्संग हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, हर बात हर घड़ी पल को याद दिलाने का भी और अपनी बच्ची की हर उसमें सहायता करने के लिए, हर प्रॉब्लम में सहायता करने के लिए बेअंत शुक्राना है आपका। अपनी बच्ची और नातिन के साथ अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी। सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ, माई के परिवार की तरफ से भी और ससुराल पक्ष के परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु पापा जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। संगत जी, गुरु पापा जी बोलने में कुछ भी गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पूरे ब्रह्मांड से क्षमा मांगती हूँ और पांचों तत्वों से क्षमा मांगती हूँ। हर कीट पतंगे, पशु पक्षी, जिनका भी किसी भी जन्म में कुछ भी बुरा किया हो, जानवर कहीं किसी को मारा हो, कुछ भी किया हो गुरु पापा जी, तो मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ और उन आत्माओं से भी क्षमा मांगती हूँ जो कि मेरी वजह से जिनका कोई नुकसान हुआ हो गुरु पापा जी, या कोई पितृ योनि में है, उनसे भी क्षमा चाहती हूँ। उनको भी मुक्ति दीजिए गुरु पापा जी और सबको सद्मति दीजिए, सबको ब्लेस कीजिए। वो तो आप करते ही हैं गुरु पापा जी, सबके अंग संग सहाय रहते हैं, अपनी सभी बच्चियों का कितना साथ देते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी। सभी संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना है, सबको खूब खूब ब्लेस करना, सबको सुखी रखना, सबको नेगेटिविटी से छुड़ाना मेरे गुरु पापा जी। नेगेटिविटी ना हो गुरु पापा जी, परिस्थितियाँ आए तो कोई बात नहीं, परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं गुरु पापा जी, लेकिन नेगेटिविटी सहन नहीं होती है, तो इसको आप जड़ से ख़त्म कर दीजिए मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ अपने गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। सॉरी सुमन आंटी जी, एक बात कहना भूल गई थी गुरु पापा जी से। गुरु पापा जी, आज हम घर जा रहे हैं, तो आप अंग संग सहाय जैसे रहते हैं वैसे ही रहना। आपको पता है कि वहाँ नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा है, तो आप आगे आगे चलना और पीछे पीछे आपकी बेटी चलेगी। और गुरु पापा, आपको पता है कि आपकी बेटी को वहाँ जाने से डर लगता है, तो गुरु पापा जी आप सुरक्षा कवच बन के हर घड़ी हर पल अपनी बेटी के साथ रहना, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी नेगेटिविटी हावी ना हो सके। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, आप सभी को जय गुरु जी। आज 20 जून सुबह के 6:40 हो रहे हैं। गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करने से पहले उनका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर एक चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
हमने जो दिल में सोचा होता है गुरुजी, आप बिल्कुल उसका साक्षात्कार कर देते हो। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए जो भी हमारे मन में होता है, आप तुरंत उसे पूरा करते हो। बहुत टाइम से कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन गुरुजी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स इतनी हो रही थी जिस वजह से मन बिल्कुल भी बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन आपने इस तरह से सारी बातों को इस तरह से पिरोया है कि जाने का रास्ता आपने निकाल दिया। आपने हमारा ट्रिप करवाया, हम हिमाचल गए, वहाँ अच्छे से एंजॉय करवाया, घूमे फिरे, मौज मस्ती किए। उसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हम जब जा रहे थे उस समय बाबा हर पल हमारे साथ थे। 777, 77, 33, 66 मतलब इस तरह के हर पल हमारे सामने गाड़ियाँ चली रही थी। जब तक हम वहाँ थे, घूमने जा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो हर पल बाबा हमारे अंग संग थे और बाबा ने खूब खूब एंजॉय करवाया और हमें ठीक रखा, हमारे हेल्थ को भी ठीक रखा। क्योंकि जब भी मेरी गुरुजी की बेटी, सॉरी बाबा वो आपकी ही नातिन है, वो जब भी हिमाचल जाती है कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है, खास करके सर्दी जुकाम खांसी। इस बार भी हम गए थे तो थोड़ा बहुत उसको स्टार्ट हो ही रहा था, लग ही रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया उसे तो बिल्कुल स्वस्थ रही, बिल्कुल ठीक रही और उसको बिल्कुल भी कोई परेशानी हुई नहीं। वो जैसे गई थी और बिल्कुल वैसे ही गुरुजी उसे वापस लेकर आए और बिल्कुल ठीक ठाक। कभी भी मुझे कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी परेशानी होती है संगत जी, मैं हर पल गुरुजी को यही अरदास करती हूँ और उनका जल प्रसाद पूरे दिल से विश्वास करके पीती हूँ और बच्चे को भी देती हूँ, जिसको भी देती हूँ पूरे विश्वास के साथ देती हूँ। और गुरुजी की ऐसी कृपा होती है कि तुरंत वो समस्याएं दूर हो जाती है। इसलिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना बाबा। हर घर में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती है, इस घर में भी चल ही रहा है, बट कोई बात नहीं। क्या पता आप हमें और कितना स्ट्रॉन्ग और कितना और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। शायद थोड़ी अभी कमी है जिस वजह से थोड़ी तकलीफ़ आ रही है, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर है कि बाबा एक दिन वो पूरा ख़त्म होगा, बिल्कुल सब सही होगा और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। जहाँ पर बाबा है, बाबा ने जिसका भी हाथ थामा है उसको कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ा विश्वास है, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने घर दिया, परिवार दिया, बच्चे दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हस्बैंड अंकल जो भी है, जैसे भी है, जिस भी रास्ते पे है, उनमें अच्छाई बहुत है, लेकिन जो ये 2 कमियां हैं बाबा, बहुत 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 बुरा है। तो उस इंसान से प्यार बहुत करते हैं, नफ़रत नहीं करते, नफ़रत करते भी हैं, गिला शिकवा है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी गुनाहों से है, उससे नहीं है। बस यही अरदास है बाबा कि वो अपनी गलतियों को स्वीकारे और गलती को गलती माने। लेकिन वही है ना बाबा, गलती को गलती मानते ही नहीं है। वो जो कर रहे हैं उनके हिसाब से सब सही है, परफेक्ट है, सब ठीक है बाबा। उनको ना हम बदल सकते, ना दुनिया बदल सकती। वो तो दुनिया बनाने वाला ही बदल सकता है जो आप हो। और पूरा विश्वास है बाबा, एक दिन वो बदल कर आएंगे, सारे गुनाह को ख़त्म करके छोड़ कर आएंगे। बाकी बाबा आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको रखना है हम वैसे ही रहेंगे। बस यही है कि दिल में कभी भी आपके प्रति विश्वास कम ना हो, ये विश्वास हर पल बढ़ता जाए, सारे संगतों का विश्वास बढ़ता जाए आप पर, और आपके बताए हुए मार्ग पर हम सब चल सके।
बस इतना ही अरदास है बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अगर कोई भूल चूक हुई हो बाबा तो माफ़ करना, और पूरे संगत को ब्लेस करना, हम सब को ब्लेस करना, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे अंग संग रहना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ। उन्हें खूब खूब ब्लेस करना, उन्हें हेल्दी रखना, उनके परिवार को हेल्दी रखना और उन्हें खुश रखना और उनकी हर इच्छाएं पूरी करना बाबा। सारे संगत को ब्लेस करना, उनकी हर दुख दर्द तकलीफ़ को दूर करना बाबा। और उनके छोटे छोटे सबके जो बच्चे हैं उन्हें बाबा बिल्कुल ब्लेस करना, स्वस्थ रखना उन्हें। आप तो हम सबके पिता हो, आपको तो पता ही है हर परिवार में हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए कितनी तकलीफ़ होती है। आप हर बच्चे को, जिसको भी जो भी तकलीफ़ है बाबा, उसे दूर करना बाबा। इसी बात से मुझे याद आया, आपकी नातिन की स्कूल में एक बच्ची है, उसकी एक दोस्त है, फ्रेंड है, वो बता रही थी बाबा उसके ब्रेस्ट में कैंसर है। तो बाबा आपसे विनती है, अरदास है बाबा, उस बच्ची को ब्लेस करना, उसे बिल्कुल स्वस्थ करना बाबा, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ करना। बच्ची है, उससे जो भी भूल चूक हुई हो बाबा, उसे माफ़ करना और उसे ब्लेस करना। उसके लिए दिल से आपसे अरदास करती हूँ बाबा। और आपकी नातिन को बहुत बहुत भरोसा है कि आपकी जल प्रसाद पीने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी बाबा। तो बस बाबा इसी तरह से हर बच्चे का भरोसा विश्वास आप पर बना रहे, कभी भी डगमगाए नहीं, बस यही आपसे अरदास है बाबा। सबको ब्लेस करना, सब पर कृपा करना, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। आपके शुक्राना सत्संग को विराम करने से पहले बाबा आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आज शुक्रवार है, शुक्राना का वार है मेरे गुरुपा का। जय गुरु जी, आपकी हमेशा हमारे पर ब्लेसिंग्स हमेशा रहती है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का पावन मंत्र से मैं अपने शुक्राना की शुरुआत करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे बहन के बेटे का एक्सीडेंट हुआ बोरीवली में, लेकिन गुरु जी की कृपा से उसको कुछ भी लगा नहीं। हाथ पैर सिर सब सलामत है। खाली उसकी राइट लेग की जो छोटी उंगली रहती है वो कट हो गई। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, लेकिन अभी स्वस्थ है। अभी उसको आज डिस्चार्ज मिलने वाला है। गुरुजी आपकी बहुत अनंतम अनंतम कृपा हम पे बरस रही है। गुरुजी आपने उसे अच्छे से ब्लेस कर दिया, उसको स्वस्थ कर दिया। उसको अभी आज डिस्चार्ज मिलने वाला है। गुरुजी उसकी उंगली का जो नुकसान हुआ वो तो कुछ हमने गलती की तो उसका भरपाई करनी पड़ती है। इसके लिए इतने में से ही आपने उसको बचा लिया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुमन आंटी को भी हमेशा मेरी तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुमन आंटी आपको भी भगवान हमेशा ब्लेस करे, आपकी फैमिली को भी ब्लेस करे। आप हमारे लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा और मेरे गुरु जी का साथ तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है।
आज का मेरा शुक्राना ये है कि जय हो सुमन आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे सारे सत्संग शेयर करती हो। जय हो मेरी प्यारी गुरु प्यारी संगत जी। आज का सत्संग ये है कि मेरी बेटी अपने ननिहाल गई हुई है। उसको गए हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। तो इधर मेरी जेठानी की लड़की और लड़के ने वैष्णो माता जाने का प्रोग्राम बनाया। तो मेरा पता नहीं क्या कि मेरी बेटी अभी छोटी है, वो 11th में हुई है और बहुत भोली सी है। तो इन तीनों ने प्रोग्राम बना लिया कि हम तीनों जाएंगे। हम लोग जम्मू के पास रहते हैं और वो मेरी बेटी पठानकोट गई हुई है। तो उसको पठानकोट से आना था उधर कठुआ तक, और मेरा मन बिल्कुल मान नहीं रहा था। और बेटी है कि मानने का नाम नहीं ले रही थी कि मुझे जाना है जाना है। मैंने उससे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने एक तो मैंने सुना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और गर्मी भी बहुत है और इससे गर्मी बर्दाश्त भी नहीं होती है और साथ में इतना सफ़र करना पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, ये यात्रा अगर उसके लिए लाभदायक है तो करवाना, नहीं तो इसको कैंसिल करवा देना। और आप लोग मानोगे नहीं गुरुजी का चमत्कार। जो लड़की बिल्कुल नहीं मान रही थी, कह रही थी मैंने जाना है, उसी ने मुझे फ़ोन करके कहा मम्मा मैंने नहीं जाना है। तो चलो गुरुजी के चमत्कार से ये हुआ कि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो उसके लिए मेरे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी मैं क्या बताऊं कि मेरी भाभी का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था पहले। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई हुई थी कि मेरी भाभी अच्छी हो जाए और उसका व्यवहार जो है हमारे प्रति अच्छा हो जाए। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि जो भाभी बिल्कुल नहीं करती थी, मेरी बेटी को आज कितने ही दिन हो गए गए और इतना वो उसके साथ प्यार कर रही है, उसको घुमाने ले जाती है, उसको शॉपिंग कराई, उसका इतना ख्याल रख रही है, सब गुरुजी के कारण। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ये है कि हमें मांगने का एक तरीका नहीं आता, और दूसरा गुरुजी से जो भी मांगो गुरुजी देते हैं। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे साथ तो होता ही होता है। और गुरुजी को मैं बोल रही थी गुरुजी आज आपने मुझे किसी रूप में भी दर्शन नहीं दिए हैं। तो नहीं तो हमारा थोड़ा गार्डन है तो उसमें तो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मुझे रोज ही दर्शन देते हैं, लेकिन कल गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि जलेबी और दूध का भोग लगा, और यहाँ हमारे टाउन में जलेबी कहीं मिलती नहीं है। तो मुझे लगा जैसे गुरुजी कहीं नाराज़ तो नहीं हो गए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इस बार तो नहीं, नेक्स्ट थर्सडे को मैं घर में ही ट्राई करूँगी जलेबी बनाने की और गुरुजी को भोग लगाऊंगी। तो जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी, पता नहीं क्या बात है, जब हम अपना सत्संग सुनते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी होती है मेरी सुमन आंटी जी। बहुत अच्छा लगता है जब अपना सत्संग सुनते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि हम बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कोई और ही बोल रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अच्छा काम कर रही हैं गुरुजी, आपको खूब खूब ब्लेस करें, हमारी संगत को भी खूब खूब ब्लेस करें। मैं जब किसी को दुखी देखती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि आप जितनी भी हमारी संगत है ना, सबको सबके दुख को और कष्ट को ख़त्म कर दो, सबको सद्बुद्धि दो, सब अच्छा अच्छा अपना जीवन जिए, आपका सिमरन करें, आपका नाम लें और नेगेटिव विचारों से दूर रहें, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहें, अपने घर को सुखी बनाएं, अपने देश को सुखी बनाएं, अपने समाज को सुखी बनाएं। तो मेरा आज का सत्संग बस यही है। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय मेरी प्यारी सुमन आंटी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग पूरे परिवार की तरफ से संगत जी, गुरुपा के पूरे परिवार की तरफ से, इस पूरे इस फैमिली जो हम लोग अपना फैमिली बोलते हैं, जबकि हम लोग का कुछ नहीं है, सब गुरुपा का दिया हुआ है। तो गुरुपा की पूरी फैमिली की तरफ से गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले जो हम बताना चाहते हैं शुक्राना सत्संग, वो ये है संगत जी कि बहुत दिन से 2-3 बार आ गया था सत्संग, 2-3 महीना पहले से ही, कि मैं तुम्हें एक धार्मिक यात्रा ब्लेस करने वाला हूँ। तो हम लोग को एक धार्मिक यात्रा सच में हुआ। 13 तारीख को हम लोग सबको पूरी फैमिली पूरी के लिए निकले थे जगन्नाथ धाम के लिए, और 17 को वापस आए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और इस बीच बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए, वो भी हम आपको धीरे-धीरे बताएँगे एक-एक करके। और एक दूसरा शुक्राना सत्संग मेरी तरफ से माफ़ी का है, अंतरात्मा से माफ़ी का है गुरुपा, और आपसे भी माफ़ी माँगते हैं संगत जी, और सुमन आंटी से भी माफ़ी माँगते हैं कि जो गुरुपा बार-बार बोलते हैं कि तुमने जाने-अनजाने, मतलब चाहकर या नहीं चाहकर, जैसे भी जो तुम वो गलत काम की, बड़ा पाप की, उसके लिए अपने शुद्ध मन से, अंतरात्मा से, सच्ची गहराइयों से माफ़ी माँग, क्षमा माँग। तो हम क्षमा माँगते हैं गुरुपा, जो हम अपने शुरू के दिनों में शादी के कुछ सालों बाद जो अबॉर्शन कराए थे, और मेरे ख़्याल से 2 या 3 बार कुछ ऐसा हो चुका है संगत जी। और ये बहुत बड़ा पाप है कि हम किसी भगवान के दिए हुए जीव को अपने हम जज बन के उसका फैसला नहीं ले सकते कि हमें वो नहीं रखना या नहीं दुनिया में लाना है। तो उस जीव आत्मा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं गुरुपा कि उस जीव आत्मा को अपने चरणों में स्थान दीजिए, जगह दीजिए, उनको मुक्त करिए। उनको इस धरती से, जो वो भटक रहे हैं, उनको मुक्त करिए, उन पितरों को मुक्त करिए, क्षमा करिए हमको, और उनको अपने चरणों में स्थान दीजिए, और हमको क्षमा का दान दीजिए प्रभु। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि ये बहुत बड़ा पाप होता है, महापाप होता है। तो अब हम अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुवार है, मेरे गुरु का वार है। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी उसको स्वीकार कर लेना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आप वही बुलवाना जो आप चाहो। संगत जी, आप गुरु जी का कोटान कोट धन्यवाद है, कोटान कोट शुक्राना है। हमारे पास वर्ड नहीं है कि हम गुरु जी का शुक्राना कर सकें। गुरु जी, आप जी का सबसे पहला शुक्राना है कि आपने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में चुना। आपका कोटा कोट शुक्राना है। आप जी मेहर करना कि मैं आप जी का सत्संग सही तरीके से कर सकूं और आपका गुणगान कर सकूं। गुरु जी, इतने मैसेज आए हैं, इतने पॉजिटिव मैसेज आए हैं, जिसको देख के मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि मैं आपके चेहरे पर जैसी मुस्कान है, वैसी मुस्कान आप सबके चेहरों पर दीजिए। मेरे सच्चा पातशाह, मेहर करना, अंग संग सहाय होना, रखी लाज ना करे कि सदा मुताज, हर मैदाने पद कायम रखने, अंग संग सहाय होना। मेरे सच्चा पातशाह, मेहर करनी। कितने मैसेज आए हैं कि मैंने तेरा सारा दुख अपने पे ले लिया है। गुरु जी, कोटन को शुक्राना है, पर मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप जी को मेरे दुख अपने पे लेने पड़े हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। मेरे सच्चा पातशाह, मेरे गुरु नानक, मेहर करना। आपने कहा है तेरी आँखों का, अपनी आँखों में आँखों की रोशनी का ध्यान रख और उसमें जल प्रसाद डाल। गुरु जी, मैं जल प्रसाद डाल रही हूँ। आप जी मेरा आँखों की रोशनी ठीक कर देना, आँखों का कष्ट काट देना। मेरे सच्चा पातशाह, एक अरदास और थी कि मेरे शोल्डर में बहुत पेन है। गुरु जी, मैं कितने दिनों से आपसे अरदास कर रही हूँ, मेरा वो दुख दूर कर दो। मैं रात को सो नहीं पाती। गुरु जी, मेहर करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत दिन से आदेश हो रहा है, शुक्राना कर। तो गुरुपा, मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ शेयर, आप स्वीकार कीजिएगा। ऐसा था संगत जी कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि हम पूर्णागिरी गए थे, गुरुजी ने यात्रा ब्लेस की थी, और फिर वहाँ से आने के बाद भी मेरी एक जगह और जाने का हो रहा था। साकुम्भरी देवी है, तो सहारनपुर से आगे, तो वहाँ भी गुरुजी ने यात्रा ब्लेस करी और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और गुरुजी ने ऐसे रास्ता खोला कि मेरा हिसाब भी नहीं था संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, दोनों में से कहीं भी जाने का मेरा हिसाब नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने इतना अच्छे से रास्ता खोला कि बस
गुरुजी समझ सकते हैं कि और मैं कि मतलब गुरुजी ने कैसे करके मेरे को यात्रा ब्लेस करी और मैं कैसे गई हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो ये मेरी सहारनपुर शाकुंभरी देवी की यात्रा थी, ये यहाँ जाने की मेरी इच्छा बहुत टाइम से थी संगत जी, क्योंकि 2008 में मेरी शादी हो गई थी और 3 फरवरी को मेरी शादी थी और 2007 में मेरी शादी से 5 महीना पहले मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। 5 महीने की 1 साल की बरसी करके फिर लोगों ने कहा कि रिश्तेदारों ने कहा कि इसकी शादी कर दो, अकेली कैसे रहेगी। तो इस वजह से 5 महीने के बाद मेरी शादी 1 साल की बरसी करके और वो कर दी। आजकल तो सब हाथों हाथ ही कर देते हैं पंडित जी से पूछ के। तो मुझे अच्छे से याद है मेरी मम्मी 2007 में ख़त्म हो गई थी संगत जी। तो उसी की बात है। अब ये मुझे एग्जैक्ट डेट सन तो पता नहीं है। मैं मम्मी के साथ गई थी शादी से पहले ही सहारनपुर शाकुंभरी देवी मैया के द्वारे। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, मम्मी मेरी शादी की गांठ बांध के आई थी। वहाँ पे गांठ बनती है मनोकामना की, जब पूरी हो जाती है तो वह खोल देते हैं जाके कोई सी भी गांठ। तो संगत जी, लेकिन मम्मी तो जा ही नहीं पाई, मम्मी की तो डेथ हो गई थी। तो वो उधार मुझे बहुत वो लग रहा था कि बहुत टाइम हो गया। मैंने पापा से भी कहा, भाई से भी कहा, लेकिन किसी का नहीं जाना हो पाया संगत जी। और पापा की तो अब तबीयत इतनी ख़राब रहती है तो वो तो 2 कदम भी नहीं चल सकते, उन्हें तो पकड़ के लेके जाना होता है। अब तो तबीयत भी उनकी नहीं ठीक रहती है, अभी बस ऐसे ही है। तो इसलिए संगत जी मैं नहीं जा पाई। तो मेरे गुरुजी ने ऐसा रास्ता खोला संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे। यहीं से संगत जी बस गई, उसमें आना जाना फ्री था। गुरुजी ने मेरा रास्ता खोला और फिर मैं गई, मेरी बुआ की लड़की गई थी साथ में और मेरा छोटा बेटा गया था। और तो ये इस चीज़ को तो बस मैंने सही में बताऊँ, मैंने गुरुपा से भी नहीं कहा था कि हाँ मुझे वहाँ जाना है क्या नहीं। तो गुरुजी तो मन की सारी बातें जान लेते हैं ना संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे भेजा और मैं वहाँ पे जाके मैया के द्वारे माता से बोल के कि मेरी मम्मी ने शादी की यहाँ गांठ बांधी थी, तो मैं माता वो खोल ले आई हूँ और आप मेरी मम्मी की आत्मा को शांति देना। गुरुबा आप भी उनसे कह देना जहाँ भी हों वो उनकी आत्मा को शांति देना कि उनकी बेटी ने उनकी गांठ खोल दी है। तो संगत जी मुझे सपने में भी दिखती थी। तो रह जाता है ना कि कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती या अधूरी रह जाता है, तो रहता ही है। तो शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी ये मम्मी की विश जो थी गांठ खोलने की ये पूरी करवाई। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मन की बात बहुत अच्छे से जान लेते हो, तो शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब कुछ आपने बहुत अच्छे से कराया, दर्शन बहुत अच्छे से कराए, माता रानी के, मनसा देवी के, भूरा देव जी के बहुत अच्छे से वहाँ दर्शन हुए। और फिर हम वापसी में होते हुए, हरिद्वार होते हुए, गंगा जी में नहाते हुए, तब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए तब हम आए। सब कुछ बहुत अच्छे से रहा, उसका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी हमारे बारे में इतना सोचते हैं और इतने हमारे काम करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम उनका टाइम से शुक्राना अदा कर दें। हम सोचते हैं आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, कर देंगे बस ऐसे ही लगा रहता है। तो गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, अगर मेरे से, आपको तो पता है ना गुरुजी आपकी बेटी अकेली है, मैं अपने अंकल के साथ तो रहती नहीं हूँ, खाना कमाना सब कुछ मुझे घर की भाग दौड़ सब ऐसे ही रहता है, ऑफिस से घर, ट्यूशन पूरी ऐसे ही हो जाता है। तो गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं टाइम से कर पाती, उसके लिए मुझे आप माफ़ कर देना गुरुपा। आप जैसे आप मेरे पे कृपा हो रही है, आपकी सब पे कृपा बनाए रखना, आप पूरे संगत परिवार की बच्चों की रक्षा करना, बच्चों का कृपा करना और सब पे अपनी दया दृष्टि रखना। और संगत जी सब कुछ गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, सब पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो गुरु पास लख लख शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का, हमारा थामे रखने का हाथ। और अगर हम हाथ पकड़ते तो हम छोड़ देते गुरुजी, लेकिन आप हमारा हाथ हमेशा पकड़े रहना, क्योंकि अगर आप हमारा हाथ पकड़ोगे ना गुरुजी तो आप नहीं छोड़ोगे। हम तो बच्चे नादान है ना गुरुजी, कभी भी हमारा दिमाग डामाडोल हो जाता है, विश्वास डामाडोल हो जाता है कि हमारा काम नहीं पूरा हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, छोड़ो। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। और तो संगत जी विश्वास को अपना पूरा बनाए रखिए गुरुजी पे। गुरुजी के यहाँ देर है अंधेर नहीं, लेकिन टाइमिंग गुरुजी की होती है, जब जो काम जिसका संगत का जब होना है वो गुरुजी के अकॉर्डिंग टाइम के हिसाब से ही होता है। तो आप अपना पूरा विश्वास रखिएगा संगत जी गुरुजी पे, गुरुजी करते ज़रूर हैं। देखिए मेरी ये वाली इच्छा कब 2007 की थी और आज चल के आ रहा है 25, तब की मैंने गुरुजी से इस बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं।
बस हाँ, मन में यही रहता था कि हाँ मैं जाऊँगी, खोल के आऊँ, सबसे कहा, लेकिन कोई जा ही नहीं पाया, अकेली मैं जा नहीं पाई, बस मम्मी के साथ ही गई थी एक बार। तो देखो 2007 और आज 18 साल बाद ये मेरी इच्छा पूरी हुई है। तो संगत जी, अगर शायद मुझे गुरुजी पहले मिल जाते, या फिर हम गुरुजी मुझे पहले जोड़ लेते, गुरुजी ने तो जोड़ा ही है, अब हमें नहीं पता चलता कि हम कब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामे रखा है संगत जी। और 18 साल बाद यह मेरी इच्छा पूरी हुई है, तबकि मैंने गुरुजी से कहा भी नहीं, बिना कहे ही गुरुजी ने पूरी कर दी। तो सोचो, जब हम अरदास करते हैं तो गुरुजी हमारी कितनी जल्दी पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे पूरी, पर वो टाइमिंग हमारे गुरुजी की होती है, उन्हें पता है कि किसको कब क्या देना है। तो संगत जी, विश्वास बनाए रखिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि आपका काम नहीं बनना तो आप इधर उधर वो करें और कहते फिरें कि नहीं हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये वो, ऐसा नहीं है संगत जी। विश्वास आपका पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होगा तभी गुरुजी से आप कनेक्ट हो पाएंगे। डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। और मेरे से संगत जी, अगर कोई सत्संग शेयर करने में भूल चूक हो गई हो, माफ़ करना। मम्मी, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आपकी मैंने गांठ खोल दी है। अब आप जहाँ भी हों, आपकी आत्मा को भगवान गुरुदेव शांति दें, शांति देना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिएगा कोई गलती हो गई हो तो। और हमारी सुमन आंटी जी को भी खूब खूब ब्लेस कीजिएगा, वो इतना अच्छा हमारे आपकी सेवा करती हैं, हमारे सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी का, शायद मैंने शुरू करने से पहले मंत्र जाप नहीं किया था, तो मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। इसी के साथ मैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा है कि मैं कल जो मकान का थोड़ा काम करवा रही थी, तो मिस्त्री कहने लगा कि मुझे थोड़ा सा मार्बल चाहिए, तो हम लेने गए। 3-4 दुकानों पर गए तो वो पूरा नहीं, वहाँ दुकानें बंद थी, नहीं मिला। तो मैं घर से गुरुजी को साथ लेके गई थी, घर से ही बोल के गई थी कि गुरुजी मेरे साथ चलना और अच्छा सा दिलाना, पर नहीं मिला। फिर मैं वापस आ गई रात को। सुबह मैंने बोला गुरुजी आपने तो मुझे दिलाया ही नहीं, तो ऐसे ही मुझे इतने दूर जाना पड़ा। तो शायद इसमें भी गुरुजी की कोई अच्छाई छिपी थी। तो जब मैं घर आई तो उसके बाद मेरे भाई का फ़ोन आया कि तूने वो लाया। मैंने बोला वो दुकानें बंद थी, मैंने लाया ही नहीं। तो उसने बोला कि अच्छी बात है तूने नहीं लाया, मैं इसी को ही सेट करवाऊँगा जो पड़ा हुआ है, क्योंकि मिस्त्री को उसको थोड़ी सी जगह की खुदाई करनी थी ज़्यादा। तो वो ऊंचा आ रहा था, कहता मैं कल सुबह खुद आऊँगा और खुद ही काम करवाऊँगा। उसने हाफ ले लिया और खुद आके वही जो गुरुजी ने मेरा एक पैसा भी नहीं लगने दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। तभी तो गुरुजी ने मुझे कुछ लेने नहीं दिया। मैं तो रात में सोचती रही कि गुरुजी आपने तो, मैंने बोला था कि मुझे अच्छी सी दुकान पर लेके जाना, पर दुकानें सारी बंद थी। तो सुबह वही मिस्त्री ने वही लगा दिया और मेरा एक पैसा भी नहीं लगा। शुक्राना मेरे बाबा, इतनी रहमतें करने का शुक्राना गुरुजी। मैंने पहले से ही बोला था कि जितना मेरा बजट है उसी में काम करवाना। और गुरुजी मेरा एक और शुक्राना मैं कल शेयर करूँगी कि आपने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। और अभी भी मेरे बच्चे के बारे में मैसेज आ रहे हैं, वो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि मेरा बच्चा बुखार से बहुत डरता है, वो शायद कोरोना के बारे में सोचता रहता है। तो गुरुजी उस पर इतनी कृपा करना कि फीवर, वो दवाई वगैरह खा रहा है, पर उसको थोड़ा थोड़ा अभी भी है, 100 रहता ही है। तो गुरुजी उसका बुखार भी ख़त्म कर दो। मैंने आपका स्वरूप उसके नीचे रखा था पिलो के, और सुबह उठ के उसको चंदन टीका जल प्रसाद भी पिला रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी रहमतें करने का शुक्राना गुरुजी। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सन बख्शो, गुरुजी सन बख्शो, असी किते पाप बथेरे गुरुजी सन बख्शो, गुरुजी सन बख्शो। तो गुरुजी महाराज, अगर मेरे से कोई बोलने में संगत परिवार गलती हो गई तो सुमन आंटी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी सुमन आंटी पर और संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख
और उनके साथ मेरे परिवार पर भी। गुरुजी, मेरी भी सेहत ठीक नहीं है और मैंने ये जो लेमिनेशन का काम करवाया है ये जल्दी से ही ख़त्म करवाना गुरुजी, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। आपके चंदन प्रसाद जल प्रसाद से मैं बची हुई हूँ गुरुजी महाराज, तो मेहर करना, मेरे पूरे परिवार पर मेहर करना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, मुझे तो आप पर विश्वास है, आप पर भी सब कुछ सौंप दिया है मैंने, सौंप दिया। जब बार हम सारा अब आपके हाथों में हाँ गुरुजी, अब आप ही रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, सतगुरु मेरे नाल हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरी गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं कि ये जो एंजल नंबर हैं ये कोई दिखना कोई सिंपल बात नहीं है। जब हमारे एंसेस्टर हमसे बहुत खुश होते हैं या हमें कुछ देना चाहते हैं या हमें हमारी लाइफ में कोई अच्छा मोड़ लाना चाहते हैं तो तब हमें ये एंजल नंबर दिखने शुरू होते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे 77 777 77 777 मतलब 777 तो कम, 77 तो मुझे बहुत दिखाई देता है। और कल ही मुझे एक मैसेज में पता लगा कि 1111 की क्या वैल्यू है। 1111 एक यूनिवर्स का ब्लेस्ड नंबर है। अगर हमें कहीं भी क्लॉक में या मोबाइल पर या फिर किसी भी प्लेस पर या किसी व्हीकल पर 111 या 1111 दिखाई देता है तो एक ये बहुत ही ब्लेस्ड नंबर है। इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं या फिर कोई हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिसकी वजह से हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो मैंने ये आज ही एक सत्संग सुना था, उसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। इवन ये ही नहीं, जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद वाला, उसमें भी आप देखिए कि 252 पैसेंजर्स थे, उनमें से एक भी 250 मतलब नियर अबाउट लमसम इतने ही थे। तो एक्यूरेट मैं बता नहीं सकती, उसमें उन सभी पैसेंजर्स में सिर्फ एक पैसेंजर को छोड़कर कोई भी नहीं बचा। तो उस पैसेंजर की जो सीट नंबर था वो था 11A। तो आज से कुछ सालों पहले भी एक प्लेन क्रैश हुआ था तो उसमें भी एक पर्सन बचा था, उसका भी सीट नंबर सेम यही था 11A। तो संगत जी आप देखिए 11 जो नंबर है वो यूनिवर्स का ब्लेस्ड नंबर है और मतलब बहुत ही लकी नंबर है। तो मतलब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है उसमें भी ये 11 नंबर खुल के सामने आया है कि 11 नंबर की क्या वैल्यू है। मेरा तो जैसे कि मतलब क्यूरोसिटी बढ़ती गई तो फिर मैंने थोड़ा सा और सर्च करके देखा तो ओवरऑल मैंने यही पाया। तो गुरुजी से भी मैंने परमिशन ली थी तो गुरुजी ने भी मुझे ये बताया कि 11 या 1111 यूनिवर्स का ब्लेस्ड नंबर है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए और यूनिवर्स की एक सीक्रेट बात पता लगने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक चीज़ और मुझे पता लगी है कि जो 11-11 टाइमिंग होती है वो चाहे मॉर्निंग की हो या फिर इवनिंग की हो, 11-11 की जो टाइमिंग होती है उस टाइम पर अगर हम यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं तो यूनिवर्स हमसे बहुत खुश होते हैं और हमारी उन चीज़ों को ट्रू करने में हमारी मदद करते हैं। तो बस जो मुझे पता लगा वो मैंने बता दिया। जैसे मैं सोचती हूँ मुझे पता लगा किसी और का भी भला हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी एक नई चीज़ नई जानकारी देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरुजी।